नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारी आज की न्यू वीडियो है ट्विन फ्लेम सिचुएशनशिप के ऊपर। तो जहाँ पर भी हम बात करते हैं सिचुएशनशिप की, तो सिचुएशनशिप का मतलब है एक परिस्थिति या फिर स्थिति जिसके अंदर आप फंस चुके हैं। मतलब एक ऐसी चीज़ या फिर एक ऐसा कार्मिक लूप जो चले जा रहा है और आपको पता नहीं है कि ये कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ है और अब इससे बाहर कैसे निकलना है। तो सिचुएशनशिप का मतलब होता है कि आप एक ऐसे रिश्ते के अंदर हैं जो बहुत ही अनडिफाइंड है या जिसका कोई नाम नहीं है। मीन्स आप उसे कोई नाम नहीं दे सकते, लाइक उस रिश्ते को कोई नाम नहीं दिया जा सकता। आप एक ऐसे रिश्ते के अंदर हैं, मतलब आप एक पर्सन के साथ इमोशनली करीब हैं, आपका उनके साथ इमोशनल कनेक्शन है, फिज़िकल कनेक्शन है, सेक्सुअल या रोमांटिकल कनेक्शन है कि आप उनके साथ इंटीमेट हुए हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड किया है, लेकिन आपको उस रिश्ते का फ्यूचर नहीं पता या आपने एक दूसरे को कमिटमेंट नहीं करी है और देयर इज़ अ लैक ऑफ कमिटमेंट कि ना आपने कमिटमेंट करी ना उन्होंने कमिटमेंट करी और ना ही आप कमिटमेंट की कोई बात कर रहे हैं। यानी कि आने वाले टाइम में आप लोग शादी करेंगे, आपकी फ्यूचर होगा, आपका घर होगा, आपकी फैमिली होगी, ऐसी कोई बात ना आपने उनसे करी है ना उस पर्सन ने से आपने करी है। आप बस एक ऐसे रिश्ते के अंदर हैं जहाँ पर आपको पता नहीं है कि इस रिलेशनशिप में आप आगे कहाँ जाने वाले हैं या आप इस पर्सन से दोबारा कब मिलने वाले हैं। इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त आप नहीं जानते हैं। उस पर्सन ने कभी आपको एज अ फैमिली इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। मीन्स उस पर्सन ने आपको अपनी फैमिली से नहीं मिलवाया, अपने फ्रेंड से नहीं मिलवाया, कभी कोई फॉर्मल इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। मीन्स इस रिलेशनशिप में जो फॉर्मलाइजेशन है वो नहीं हुआ, इस रिश्ते के अंदर फॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ। मीन्स देयर इज़ नो कमिटमेंट कि आप लोग शादी करने वाले हैं नहीं करने वाले हैं, आपको नहीं पता। आपको नहीं पता कि उस पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है, उसका दोबारा कॉल या मैसेज कब आएगा, आप कब उस पर्सन से दोबारा मिलेंगे, आप नहीं जानते हैं। आपने इस रिश्ते को एक हैंग्ड फेस पे लगा रखा है। मीन्स ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है। मीन्स आप लोग साथ में हैं एज अ फ्रेंड। मीन्स आप फ्रेंड से ज़्यादा हैं लेकिन रिलेशनशिप में नहीं हैं। ये कुछ इस तरीके का रिलेशनशिप है। सिचुएशनशिप का मतलब ही यही होता है कि आप लोग फ्रेंड्स से तो ज़्यादा हैं लेकिन रिलेशनशिप के अंदर नहीं है। मीन्स एक फ्रेंडशिप में एक बाउंड्री होती है। जब एक मेल और फीमेल की फ्रेंडशिप आती है तो उसके अंदर एक इनविजिबल लाइन होती है, उस लाइन को क्रॉस नहीं करना होता। अगर आप उस लाइन को क्रॉस कर देते हैं तो वो फ्रेंडशिप आगे बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर आपने उस लाइन को क्रॉस कर दिया है। मीन्स आप जिसे फ्रेंड कहते हो आपने उसके साथ एक इंटीमेट कनेक्शन बना लिया है, आप रोमांटिकली इन्वॉल्व हो गए हैं, लाइक किस करना, हग करना या फिर सेक्सुअली इन्वॉल्व हो गए हैं उस पर्सन के साथ। लेकिन अब इस स्टेज पर आने के बाद भी आप कमिटमेंट, शादी, फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये एक सिचुएशनशिप है। तो यहाँ पे इस पूरे को एक सिचुएशनशिप क्या कहा जाता है। ना ही ये रिलेशनशिप है और ना ही ये फ्रेंडशिप है, ये इन दोनों के बीच में कहीं पे हैंग है और कहीं पे फंस चुका है, जो ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है। ये सिचुएशनशिप है। तो इसे ही ट्विन फ्लेम सिचुएशनशिप कहेंगे, क्योंकि जो रिलेशनशिप होता है उसके अंदर उसके एक रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। जहाँ पर भी रिलेशनशिप की बात आती है तो रिलेशनशिप में लोग कमिटेड होते हैं। मीन्स वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, वो सिर्फ सेक्सुअली मिलने के लिए नहीं मिलते। लाइक मैंने बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स देखे ट्विन फ्लेम्स के अंदर जो हमेशा यही बात बोलते हैं कि उन्हें जब भी सेक्सुअल नीड होती है तब वो कॉल करते हैं, तब वो मैसेज करते हैं, तब वो मिलने बुलाते हैं, अदरवाइज वो पर्सन वैनिश रहते हैं। ऐसी जो चीज़ें होती हैं उन्हें सिचुएशनशिप कहते हैं, क्योंकि जो रिलेशनशिप होता है वहाँ पर कपल्स एक दूसरे के साथ पहले कमिटेड होते हैं। उन्हें पता होता है कि वो आने वाले दो सालों या 4 साल या 5 साल के अंदर वो शादी कर लेंगे। अभी वो किसी कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं या अभी वो अपने फाइनेंसेस पे वर्क कर रहे हैं या अभी वो किसी स्पिरिचुअल वर्क के अंदर बिजी हैं, किसी सोल पर्पस में या अर्थ मिशन के अंदर बिजी हैं। ये कंप्लीट हो जाएगा तो वो शादी कर लेंगे। तो ये एक रिलेशनशिप होता है जहाँ पे कपल्स एक दूसरे के साथ कमिटेड होते हैं ताकि दोनों जो पार्टनर है वो शांति और सुकून से रह सकें। क्योंकि अगर आपके पास कमिटमेंट है तो आप शांति और सुकून से उस रिश्ते के अंदर रह सकते हैं, लेकिन नहीं है तो आप नहीं रह सकते हैं। दूसरा जहाँ पे रिलेशनशिप होता है
वहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ ढेर सारा टाइम स्पेंड करते हैं, मतलब बहुत सारी हॉबीज लाइक साथ में शेयर करते हैं, लाइक घूमना फिरना, मूवीज़ देखना, एक दूसरे को घंटों बातों करना, समझना, और एक तरीके से कंपैटिबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। एक दूसरे के लाइक और डिसलाइक्स को जानने की कोशिश करते हैं कि आपका लाइक क्या है, उनका लाइक क्या है, आपको क्या पसंद है, उन्हें क्या पसंद है। लेकिन सिचुएशनशिप में ऐसा नहीं होता। सिचुएशनशिप में एक बाउंड्री सी क्रिएट रहती है उनके बीच में। आप उनके पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करते, वो आपके पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करते। तो ये पूरी की पूरी सिचुएशन एक सिचुएशनशिप में आती है। और जो भी लोग एक सिचुएशनशिप के अंदर हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। उन्हें पता नहीं है कि अब क्या करना है, कैसे नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा डर रहता है दोनों साइड में कि अगर आप उन्हें बोलेंगे, अपने फीलिंग्स बताएंगे, तो हो सकता है वो पार्टनर पूरी तरीके से आपसे कट ऑफ कर ले। या फिर आपको डर लगता है कि जिस पर्सन के साथ आप इस सिचुएशन के अंदर हैं वो आपका बहुत अच्छा दोस्त है। अगर आप उसे अपनी फीलिंग कन्फेस कर लें कि आप उनसे प्यार करते हैं, उनके साथ शादी चाहते हैं, घर चाहते हैं, तो हो सकता है वो पर्सन आपसे कम्प्लीटली कट ऑफ कर दे। तो ये डर रहता है, और इस डर की वजह से ना आप आगे बढ़ रहे हैं ना वो पर्सन आगे बढ़ रहे हैं। या फिर वो जो पर्सन है वो बेसिकली आपको चाहते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं चाहते, इसलिए वो आपको इस सिचुएशनशिप में हैंग कर रहे हैं और कमिटमेंट की तरफ नहीं जाते हैं। तो ये दो मेन रीजंस हो सकते हैं। या फिर तीसरा मेन रीज़न ये हो सकता है कि आपका कोई स्पिरिचुअल पर्पस है, इसलिए ये सेपरेशन फेस क्रिएटेड है। तो यहाँ पे जो भी ये सिचुएशनशिप है इसको क्रिएट होने के बहुत सारे कॉज होते हैं। सबसे पहले हम साइकोलॉजिकल कॉज पे जाएंगे, यानी कि साइकोलॉजिकल क्या कारण होते हैं कि सिचुएशनशिप आए। इसका सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल कारण होता है डर। आपके अंदर डर है, उस पर्सन के अंदर डर है। जैसे कि मैंने पहले बताया, डर कि आपको डर लगता है कि ये रिलेशनशिप पहले वाले रिलेशनशिप की तरह हो जाएगा। अगर आपने कमिटमेंट कर दी तो इस रिलेशनशिप में फिर से वो लड़ाई झगड़े कलेश होंगे, आप एक दूसरे को अब्यूज़ करोगे, फिर सेपरेट हो जाओगे। इस डर की वजह से आप कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं। या फिर दूसरा जो डर है वो ये है कि अगर आपने कमिटमेंट कर दिया तो हो सकता है आप इस पर्सन को लूज़ कर दें, आपका ब्रेकअप हो जाए, या इस पर्सन की डेथ हो जाए, आपकी डेथ हो जाए, तो इस तरीके के डर आते हैं। या फिर एक हिस्ट्री जो आपके दिमाग में है, जो ट्रॉमा आपके दिमाग में, कि आपने अपने पेरेंट्स के रिलेशनशिप को देखा, आपने अपने पेरेंट्स को एक दूसरे के साथ अब्यूज़ करते हुए, एक दूसरे को लड़ते झगड़ते हुए देखा, तो आपके दिमाग में ये एक थॉट एक डीपली आ गया कि अगर आप रिलेशनशिप में जाएंगे तो आपका रिश्ता भी वैसा ही हो जाएगा। या फिर आपके फादर हैं जो मदर को अब्यूज़ करते हैं, तो आपको डर लगता है कि आपके हस्बैंड है वो भी आपको वैसा ही अब्यूज़ करेंगे। या फिर आपको डर लगता है कि अगर इस पर्सन को आप अपना एज अ हस्बैंड एक्सेप्ट करते हैं तो ये पर्सन भी वैसे ही करेगा। या फिर आपको शादी से ही डर लगता है। यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिन्हें देयर इज़ अ फियर ऑफ मैरिज, कि आप शादी कर लेंगे तो आपको अपना घर छोड़ना पड़ेगा, अपने ट्रेडिशन सब कुछ कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा। तो ये जितने भी डर हैं वो सब कुछ एक सिचुएशनशिप को क्रिएट करते हैं, कि ये सारा डर आपको एक कमिटेड रिलेशनशिप से दूर लेके जाता है और एक सिचुएशनशिप की तरफ लेके जाता है। ये सारे ट्रॉमास जो आपने अपनी ज़िंदगी में झेले हैं पास्ट पार्टनर्स के साथ, या फिर अपने पेरेंट्स को देखकर, या खुद के चाइल्डहुड ट्रॉमास को देखकर, ये सब कुछ एक सिचुएशनशिप वाला पैटर्न क्रिएट करता है। नेक्स्ट जो मेजर कॉज है वो एक स्पिरिचुअल कॉज, यानी कि आध्यात्मिक कॉज। सो यहाँ पे स्पिरिचुअल कॉज में सिचुएशनशिप तब मैनिफेस्ट होती है जब आपके सैक्रल चक्र में सीवियर इन्फेक्शन हो। यहाँ पे स्वादिष्टान चक्र में जब इन्फेक्शन होता है, यानी कि उसके स्वादिष्टान चक्र हमारा सबकॉन्शियस माइंड और इमोशनल बॉडी के साथ लिंक करता है। यानी कि आपको इमोशनल कोडिपेंडेंसी, आपको प्यार नहीं है, बेसिकली आपको प्यार की नीड है, कि आप चाहते हैं कि कोई आपसे प्यार करे, कोई आपका सपनों का राजकुमार या सपनों की राजकुमारियाँ हैं जो आपको एक आपकी सारी फैंटेसीज़ को पूरा कर दे, या शादी के बाद आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए, ऐसी आप फैंटेसीज़ लेते हैं। या फिर आपको एक तरीके का एडिक्शन है, प्यार के लिए एडिक्शन है, या फिर पेन के लिए एडिक्शन है, अल्कोहल के लिए एडिक्शन है, सेक्स के लिए एडिक्शन है, किसी भी तरीके का एडिक्शन है। तो ये सारे सैक्रल चक्र के इन्फेक्शन को दिखाते हैं, इमोशनल कोडिपेंडेंसी, एडिक्शन। सो यहाँ पे अगर आपको इस तरीके के इश्यूज हैं तो वो सिचुएशनशिप को ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट करेंगे। आप कभी भी किसी हेल्दी रिलेशनशिप में नहीं आ सकते अगर आपका खुद का सैक्रल चक्र डैमेज है। तो ये पहला कॉज है। दूसरा जो कॉज है वो ये है कि आपके अनफिनिश्ड बिजनेस हैं,
आपका कोई पेंडिंग कर्मा है इस पर्सन के साथ। अगर ये पर्सन सोलमेट या ट्विन फ्लेम नहीं है, कोई पास्ट लाइफ पार्टनर है जो आपकी लाइफ में दोबारा है, तो इसका मतलब ये है कि ये पर्सन आपको कोई मेजर कार्मिक लेसन देने के लिए आया हुआ है। इसके साथ आपका पेंडिंग कर्मा है जिससे आपको पूरा करना है और आगे बढ़ना है। दैट इज़ द रीज़न कि ये सिचुएशनशिप क्यों क्यों क्रिएटेड है। और अगर ये पार्टनर आपका सोल पार्टनर है, लाइक ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, तो इसका मतलब ये है कि आपका कोई मिशन है या कोई मेजर सोल पर्पस है जिसे पूरा करना है, जिसे पूरा करते के साथ ही आपका ये जो सिचुएशनशिप है वो एक रिलेशनशिप के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो ये एक मेन कॉज है इसके होने के। तो यहाँ पे एक और भी कॉज आता है, स्पिरिचुअल कॉज, जिसके अंदर आता है श्राप, कर्सेस, कि आपके ऊपर कर्सेस हैं कि आपकी शादी कभी आपके डिवाइन पार्टनर के साथ नहीं होगी, ट्रू लव के साथ नहीं होगी। एंसेस्टर कर्सेस हैं कि आप एक ऐसी मैरिज में जाएंगे जहाँ पे आपको कभी प्यार ना मिले या कभी सम्मान ना मिले। ये सारे कर्सेस की वजह से या जितने भी ये स्पिरिचुअल कॉज है, इन सब की वजह से इस 3D वर्ल्ड के अंदर एक सिचुएशनशिप क्रिएट होती है जहाँ पर आप फंसा हुआ महसूस करते हैं कि ना आप कमिटमेंट की तरफ जा रहे हैं, ना आपका ब्रेकअप हो रहा है, ना आपको समझ में आ रहा है कि आगे होने क्या वाला है, ये कैसे बात करें और कैसे इसे सुलझाएं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ लाइक सोल्यूशंस दे रही हूँ जिससे आपको फॉलो करना है। पहला जो सोल्यूशन है, क्लैरिटी, कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो पर्सन है जिसके साथ आप एक सिचुएशनशिप के अंदर स्टक हो, वो एक्चुअली में आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट है भी कि नहीं, या फिर ये कोई कार्मिक पार्टनर है। तो इसकी क्लैरिटी के लिए आपको एक मंत्र में आप दे रही हूँ। इस मंत्र को कहते हैं त्रीम, TRIM, त्रीम, या फिर हिंदी में त्रा और छोटी ई की मात्रा त्रीम। तो ये एक मंत्र है जिसको आपको डेली 1 घंटा चैंट करना है। जब आप इसे त्रीम 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 चैंट करेंगे तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि ये जो पर्सन है वो एक्चुअली में आपके साथ किस कनेक्शन में है। तो जिस कनेक्शन में है आपको उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है। कार्मिक है तो कार्मिक के अकॉर्डिंग वर्क करना है, सोलमेट है तो सोलमेट के अकॉर्डिंग वर्क करना है, ट्विन फ्लेम है तो ट्विन फ्लेम के अकॉर्डिंग वर्क करना है, इसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। दूसरी जो चीज़ आपको करनी है, जब आपको पता चल जाए कि इस पार्टनर के साथ आपका क्या कनेक्शन है, उसके बाद आप अपना सारा हीलिंग वर्क स्टार्ट करेंगे। मतलब अपने सैक्रल चक्र को हील करेंगे, अपने अंदर के जितने भी कर्सेस हैं उसे हटाएंगे, या फिर इस रिलेशनशिप के पर्पस को जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पर्पस है। तो जो भी पर्पस है उसे आप फुलफिल करेंगे, और जो भी हीलिंग वर्क है, आपके सैक्रल चक्र में हीलिंग है उसे आप करेंगे, आपके वोम चक्र में हीलिंग है उसे आप हील करेंगे, या थायराइड या हार्ट चक्र में हीलिंग है उसे पूरी तरीके से आप हीलिंग वर्क को कंप्लीट करेंगे। अपने इथरिक कॉर्ड्स को कट करेंगे जो आपके अंदर बार बार एक नर्वस क्रिएट कर रहे हैं। इसके बाद आप जो है उस पर्सन से कम्युनिकेट करेंगे। तो कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब भी आप रिलेशनशिप में जाते हैं या किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। तो उस पर्सन के साथ एकदम सीधा सीधा साफ साफ अवसरों में कम्युनिकेट करना, मतलब वो बताइए जो आप चाहते हैं, जो आपका दिल चाहता है, आपकी आत्मा चाहती है, अंदर से लाइक इनर वॉइस के साथ आप उस पर्सन के साथ कम्युनिकेट करिए। बोलिए कि आपको क्या चाहिए, क्या आप शादी चाहते हैं, आप बच्चे चाहते हैं, आप घर चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं आप उस पर्सन के साथ क्लियरली बात करिए और एक डिसीजन लीजिए कि क्या कैसे आपको आगे बढ़ना है। और अगर आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में स्टक हैं या वो किसी कार्मिक रिलेशनशिप में या कार्मिक लूप के अंदर स्टक है, मींस आप मैरिड है या वो पर्सन मैरिड है, लेकिन वो मैरिज लाइफ बहुत ही टॉक्सिक और अब्यूजिव है, और आप उस मैरिज लाइफ को एंड करके उस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो उसको बताइए, जाके क्लियरली जाकर बताइए कि आप इस अब्यूसिव मैरिज से गुजर रहे हैं, आप इस मैरिज को एंड करेंगे और आपको इतना टाइम लगेगा, और आप फिर उनके साथ एक मैरिज और एक न्यू फैमिली या न्यू होम चाहते हैं। तो आप उस पर्सन को जाकर बताइए, बिकॉज जब आप कम्युनिकेट करेंगे प्रॉपरली तभी आपको आंसर्स मिलेंगे। तो ये उस पर्सन पर डिपेंड करता है कि वो आपको क्या आंसर करेंगे, बट जो भी आंसर आएगा उससे आपको पता चलेगा कि आप सिचुएशनशिप के किस लेवल पे हैं और आपका सिचुएशनशिप रिलेशनशिप की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये सारे आपको स्पिरिचुअल वर्क करने हैं और इस 3D अर्थ के अंदर आपको ये सारे वर्क करने हैं। तो जब आप ये सारे वर्क कंप्लीट कर लेंगे तब आपको सोल्यूशन मिल जाएगा कि कैसे आपको आपकी सिचुएशनशिप आप एक्चुअल में मींस आप एक्चुअल में सिचुएशनशिप में है या रिलेशनशिप में है, और कैसे आप सिचुएशनशिप को रिलेशनशिप में बदल सकते हैं। ये मैं तरीका आपको बता चुकी हूँ कि आपको सारा हीलिंग वर्क करना है, आपको कम्युनिकेट करना है, क्लैरिटी चाहिए, आपको साधनाएं करनी है,
अगर आप और ज़्यादा साधनाएं करेंगे, लाइक माँ कुंडलिनी की साधना करेंगे, माँ कामाख्या की साधना करेंगे या अर्धनारीश्वर की साधना करेंगे, और जो मैंने वर्क बोला है लाइक 3 वर्क, इससे रोज 1-1 घंटा चैंट करेंगे, आपको खुद को पता चल जाएगा कि आप किस सिचुएशन में हैं और आपको किस तरीके का काम करना है। क्योंकि अगर आप पास्ट लाइफ पार्टनर के साथ हैं तो बहुत ज़रूरी है अनफिनिश्ड बिजनेस को ख़त्म करना, तभी रिलेशनशिप हील होगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड सेम वे यहाँ पर इसीलिए रिलेशनशिप को एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिसे हम कहते हैं फॉर्मलाइजेशन। कि जब तक आप चीज़ों को फॉर्मलाइज नहीं करते, रिश्ते को फॉर्मलाइज नहीं करते, तब तक वो रिश्ता आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा। मीन्स आपको उस पर्सन को कमिटमेंट देनी और उस पर्सन को आपसे कमिटमेंट देनी, और एक कमिटमेंट रिंग की जो इंपॉर्टेंट होती है, जैसे इंगेजमेंट रिंग कहते हैं, जिसे हम अपनी लाइक लेफ्ट उंगली पे पहनते हैं, क्योंकि वो बेसिकली सन की फिंगर है। सन हमेशा क्लैरिटी देती है। अगर आप इसे एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चाहते हैं तो आपको कमिटमेंट रिंग या तो देनी होगी या फिर उस पर्सन से लेनी होगी। दिस इज द फॉर्मलाइजेशन ऑफ कोर्टशिप। दिस इज द इंगेजमेंट। दैट इसलिए इंगेजमेंट करी जाती है कि आज हम इंगेजमेंट करते हैं, तो इंगेजमेंट रिंग एक तरीके का प्रॉमिस होता है कि आज से 4 साल बाद, 2 साल बाद जब भी शादी करेंगे तुमसे ही शादी करेंगे। दैट इज वाई द इम्पोर्टेंट ऑफ द इंगेजमेंट रिंग। अगर आप एक कन्वर्ट चाहते हैं तो इंगेजमेंट की बात करिए, या फिर आप इंगेजमेंट करिए या वो पर्सन आपके साथ इंगेजमेंट करेंगे। ये एक फॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप है। ये थी मेरी आपकी आज की वीडियो। होप आपको पसंद आई हो। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। और अगर आपको रीडिंग्स चाहिए लाइक ट्विन फ्लेम रीडिंग या लव गाइडेंस चाहिए तो भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अभी मैं रिसेंटली एक कोर्स में क्लासेस दे रही हूँ, जिस कोर्स का नाम है तांत्रिक सेक्सुअलिटी, द पावर ऑफ सेक्सुअल एनर्जी। अगर आप चाहें तो उस कोर्स के अंदर इनरोल हो सकते हैं, आप मुझे ईमेल करके बता सकते हैं। मेरी जो बुक है तंत्रा द मिस्टिकल 7 चक्र, वो बेसिकली अमेजॉन किंडल पर अवेलेबल है। उसमें से पढ़ के आप जान सकते हैं चक्रों के बारे में, जैसे कि मैंने सैक्रल चक्र के बारे में बताया, तो उसके बारे में आप जान सकते हैं और समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।